दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल जुबैर फ्रेंड। आज की वीडियो हम गोल्ड को डिस्कस करेंगे वीकली फोरकास्ट के तहत। अहम सपोर्टों की बात करेंगे, अहम रेसिस्टेंसों की बात करेंगे और अहम फंडामेंटल डेटों की बात करेंगे और उससे पड़ने वाले जो इफेक्ट है उससे रिलेटेड आपको बताएंगे। वीडियो को डिटेल से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर आपको खुल के पूछने का मौका मिलता है। आप हर एक चीज़ को एक्यूरेट तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं और एक डिटेल के अंदर आपको वहाँ पे चीज़ें बताई जाती हैं। जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं वो वहाँ पे उनको सिखाया जाता है, उनको क्लासेस दी जाती है, बाकायदा उनको बताया जाता है कि अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनके पास ऑथेंटिक रीज़न मौजूद होना चाहिए। बाय कर रहे हैं, सेल कर, ऑथेंटिक रीज़न उसके पास मौजूद होना चाहिए। और आपको पता है कि मैंने ये चैनल नया बनाया तो आपकी सपोर्ट की सबसे पहले ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके आगे बढ़िएगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब आते हैं फंडामेंटल डेटों के ऊपर। वीकली के अंदर सबसे पहले मैं फंडामेंटल डेटे आपके साथ डिस्कस किया करूँगा क्योंकि उसके इफेक्ट जो होते हैं वो अच्छे खासे गोल्ड पे इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, अगर पहले फेड रेट की बात की जाए तो अभी ये लग रहा है कि फ़िलहाल 25 रेट पीपीएस जो थे वो कट की जो कन्फर्मेशन है वो आ चुकी है तकरीबन। गोल्ड के अंदर उसकी कन्फर्मेशन आ चुकी है। जो अब जो मीटिंग आएगी मतलब फेड की, उसमें 25 पीपीएस का जो सा वो रेट कट एक्सपेक्टेड है, इंशाल्लाह ताला वो होगा। और अगर आप डेटों की बात की जाए तो अगले वीक के अंदर पीर और मंगल को, मंडे और ट्यूसडे को उतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। हाँ, वेडनेसडे एंड थर्सडे को इंपॉर्टेंट डाटे मौजूद हैं। सीपीआई नंबर्स हैं, कोर सीपीआई नंबर्स हैं और पीपीआई नंबर्स हैं और कोर पीपीआई नंबर्स हैं और एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डाटे हैं। अच्छा, अब ये सीपीआई नंबर्स और कोर सीपीआई नंबर्स का जो सारा दारोमदार होता है ना, डिपेंड फेड इसके ऊपर करता है कि इन्फ्लेशन कितनी हायर साइड पे जा रही है। मतलब कि इन्फ्लेशन अगर हायर साइड पे जा रही है तो गोल्ड ज़ाहिर सी बात लो साइड पे आता है थोड़ा, और डॉलर के हक में होता है। अगर इन्फ्लेशन कम होती है तो गोल्ड ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। ये चीज़ें अक्सर होती हैं, लेकिन अब ये डेटे बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि इन डेटों के ऊपर इंसार है कि जो 25 पीएस का इजाफा थोड़ी जो कटिंग की सोची हुई है वो इन डेटों के ऊपर डिपेंडेड होगा। तो मुझे लगता है कि इस डेटों के हिसाब से कटिंग हो सकती है, तो आपने ये डेटों को बड़ा प्रॉपरली तौर पे वॉच करना है। अच्छा, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड फ्रेंड्स बंद हुआ है 2497 पे, 2484 का इसने लो लगाया और मार्केट करेक्टली तौर पे 25, 29, 30 से नीचे गिर गई है दोबारा, क्योंकि मार्केट में अभी भी जो है एक ड्यू है, एक रिट्रेसमेंट ड्यू है जो कि इसको लेनी चाहिए। वो रिट्रेसमेंट जब तक मार्केट नहीं लेगी पूरी, मार्केट को ऊपर जाने में मुश्किलात पेश आती रहेंगी। अच्छा, अब अगर पहले रेसिस्ट एरिया की बात की जाए, कल जो बन सकता है मार्केट का पहला रेसिस्ट एरिया 2506 का पहला एरिया, जो मुझे लगता है कि अच्छा रेसिस्टेंस इसको फेस करना पड़ सकता है कल। और अगला एरिया 2512। ये तो दो एरिया हैं। इधर से मार्केट अच्छी रिट्रेसमेंट हमें एक्सपेक्टेड है दोबारा, मतलब यहाँ से रेसिस्टेंस फेस कर सकती है मार्केट। अगर नीचे आती है मार्केट यहाँ से करेक्टली नीचे आती है और मार्केट की जो क्लोजिंग है कल की, अहम बात बताने लगा, 2492 से नीचे अगर इंट्राडे की कल क्लोजिंग आती है तो उम्मीद है मार्केट दोबारा कल ही दोबारा जो सा 2472 तक दोबारा चली जाएगी। लेकिन मैं सपोर्ट एरिया इसको कंसीडर कर रहा हूँ 2468। इसके पहले मुझे कोई सपोर्ट एरिया नज़र नहीं आता। 2484 से भी काफ़ी बार बाइंग हो चुकी है, 2490 से भी काफ़ी बार बाय हो चुकी है। तो इन एरिया को मैं बाय कंसिडर्ड एरिया नहीं कर रहा। मैं एरिया क्या कंसिडर कर रहा हूँ, 2468। आप गौर से सुनिएगा, इस एरिया को मैं बाइंग एरिया कंसिडर कर रहा हूँ। इस पर मैं अपनी अलग जो सी वो बाइंग डालने की कोशिश करूँगा। और अगर सेलिंग रेसिस्ट एरिया के हिसाब से वीकली के हिसाब से बताने को कि जो वीकली के लेवल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, इसको आप गौर से सुना करें। तो रेसिस्ट लेवल के हिसाब से पहला रेसिस्ट एरिया बनता है 2506, अगला बनता है 2512, अगला बनता है 2525, मतलब कि ऊपर 2525, और अगला बनता है 2534, और जो वीकली रेसिस्ट एरिया बनता है इसका तकरीबन 2546। मतलब कि ऊपर का ये हिसाब हो गया। इंटरडे के हिसाब से भी ये करामत होगा, वीकली के हिसाब से भी इंशाल्लाह ये करामत साबित होंगे। और बाय सपोर्टों की बात की जाए तो पहला सपोर्ट एरिया बनता है 2468 का, अगला इसका सपोर्ट एरिया बनता है 2455, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। यहाँ से आपको मार्केट मिलता है, इंशाल्लाह ताला यहाँ से बाइंग करने की कोशिश लाजमी कीजिएगा। 2455, 2450 से 2425 का जो एरिया टोटल ये बाइंग एरिया होगा। और इसके नीचे अगर बात की जाए तो अगला एरिया आएगा इसका 2440 का एरिया होगा, जहाँ से अब नेक्स्ट बाय एक्सपेक्टेड कर सकते हैं। अगला एरिया आएगा इसका 2429, और जो वीकली सपोर्ट आएगी इसकी तकरीबन आएगी 2418 के ऊपर। लेकिन जो एरिया बाय के जो बनते हैं अच्छे वाले, वो एरिया बनते हैं इसके फ़िलहाल जो अच्छे एरिया बनते हैं 2455, 2440 एंड 2424 का जो एरिया, ये इंपॉर्टेंट 3 एरिया होगा जहाँ पे आपको गोल्ड मिले। तो इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छी
बाय अपॉर्चुनिटी उठाने का मौका आपको मिल सकता है। तो मैंने बड़ी डिटेल में आपको वीकली वीडियो बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए कि आप लोग अगर ट्रेड करें तो कल आपको ट्रेडिंग का एटीट्यूड भी मैंने आपको बता दिया। तो एसएल के साथ ट्रेड कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।